Hey guys, welcome to Aditya Talk. मैं हूं आदित्य सिंह. If you found anything valuable in this channel, please subscribe. It's free. It's take a few seconds. To listen to the audio experience of this episode, please follow on Spotify. यहाँ हर कन्वर्सेशन में मिलती है एक नई सोच, एक नया रियल स्टोरी और एक न्यू एक्सपीरियंस. तो आज हमारे साथ हैं साहुल कुमार. तो सबसे पहले आपका स्वागत है. बहुत अच्छा लगा। और सब बताइए। सब अच्छा. जो लोग आपको पहली बार देख या सुन रहे हैं, आप उनको खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? इंटरटेनमेंट की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग. पर लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होता है. चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं. आपका बचपन कैसा रहा? बचपन हमको खुद नहीं ज़्यादा याद है। मतलब अब इतना सारा इधर मतलब सोशल मीडिया के पीछे जब इधर आए तो बचपन तो हमको ठीक से मतलब से याद भी नहीं है कि हाँ मतलब क्या करते थे नहीं करते थे। अभी तो रिसेंट का कुछ ज़्यादा याद होगा, पहले का कुछ ज़्यादा याद नहीं है। ऐसा किन कारणों ने आपको मतलब बचपन यादगार नहीं बनाया? क्या ऐसा किन कारणों के कारण आप अपना बचपन को यादगार ना रख पाए? थोड़ा माइंडसेट मेरा मतलब होता है ना कि ज़्यादा चीज़ हम याद नहीं कर पाते हैं, हम मतलब भूल जाते हैं। इधर 2-4 साल 5 साल के अंदर जो भी पूछना है वो हम बता सकते हैं, मतलब ज़्यादा याद नहीं रहता। अच्छा. आपका पहला सपना क्या रहा? पहला सपना मतलब वो जो रात में सोते हैं जो सपना या फिर नींद खोल कर देखा जाता है। नींद खोल कर देखा जाता है जो वो क्या बोले मतलब है एक ड्रीम कार है, 2.5 करोड़ का है। आपके कंटेंट क्रिएशन का शुरुआत कब आपके लाइफ में हुआ और कैसे हुआ? अच्छा, तो हम मिनी ब्लॉग बनाना नहीं जानते थे। पहले हम लोग कॉमेडी में काम करते थे, ग्रुप वाला जो कॉमेडी वीडियो होता है ना उस पर। तो उसका क्या है कि उसका क्या सीन था कि हम अकेले हमको सब कुछ हैंडल करना पड़ता था। डायरेक्टिंग भी खुद करते थे, स्क्रिप्टिंग भी खुद करते थे, एडिट भी खुद करते थे। अगर कोई चीज़ वीडियो वगैरह में घट रहा है तो वो भी खुद हम अरेंज करते थे, ठीक है। और बस जो साथ में लोग रहते थे उनसे बस हम मेरा ये कहना था कि बस आप लोग को जैसा हम बोलेंगे वैसे करना है, स्क्रिप्ट के अनुसार चलना है। लेकिन क्या हुआ कि बीच में कुछ दिन तक चला, 2-4 वीडियो 5 वीडियो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जब सब कुछ अरेंज कर लिए, जैसे मान लीजिए कि आज शूट करना है आपका मान लीजिए एग्जाम्पल आपका रोल है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको नानी यहाँ जाना है। फिर अगर बिहान आ पा रहे हैं तो कल कोई और है वो बोल रहे हैं कि हमको कहीं और जाना है। तो ऐसा चलता रहा, तो फिर हमको लगा कि ऐसा नहीं चलेगा। तो इन कॉमेडी कंटेंट क्रिएशन छोड़ने का मेन रीजन आपका क्या रहा? यही बताया तो कि ग्रुपिंग मतलब साथ नहीं दिया। क्या अगर आज कोई काम कर रहा है मेरे साथ, वो कल कर रहा है कि हम दीदी यहाँ जा रहा है, कोई कर रहा है नानी कन जा रहा है, कोई आज मेरा मन नहीं है। फिर हम सोचा कि ये सब छोड़ छाड़ के कुछ ऐसा काम किया जाए जिसपे आदमी खुद निर्भर रह सके, बस पर्सनल। और किसी का मतलब होता है ना कि किसी पे निर्भर रहना बेकार है। आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? हम फील्ड चूज नहीं किए हैं, मतलब हुआ ये कि हमारे गांव में जग लगा हुआ था। जग समझते होंगे? हाँ. एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो मेला लगा था, तो हमको लगा कि पहली बार लग रहा है, ये सब पहले लगा नहीं है, तो क्यों ना इसको एक वीडियो के नजर से बना लिया जाए, ताकि अगर मेला खत्म भी हो जाए तो भविष्य में कभी देखने लायक तो रहेगा ना। अपलोड उसको हम अपलोड किए तो उस टाइम हम 10,000 व्यू का नाम तक नहीं जानते थे। वो मतलब 5-6 घंटा का अंदर ही चला गया था। तुमको लगा कि मिनी ब्लॉग बनाना चाहिए, और सब लोग बोलने लगा कि काफी अच्छा ही बन गया। तब से उस टाइम से शुरू कर दिए थे। आप जो अभी जिस जर्नी में आप हैं, आपके मम्मी पापा और फैमिली सपोर्टिव थे? नहीं, लेकिन मिला लिए हैं भाई। अच्छा. आपके लिए सबसे पहला चैलेंज क्या रहा? चैलेंज बोले तो मतलब कंटेंट क्रिएशन चालू करने में कोई दिक्कत या मुसीबत? अब हर चीज के पीछे तो दिक्कत मुसीबत ये सब तो रहता ही है। वो हम लोग पहले भी जाते थे, मतलब पहले ये होता है कि पहले हम लोग को पटना, कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि पटना नहीं जाना होता। डेली डेली, और कुछ भी करना है पटना जाना है, कुछ भी करना है तो पटना जाना है। और उस टाइम क्या था कि अर्निंग का कोई सोर्स नहीं। आपको 1 रुपया भी अगर लग रहा है तो वो आपका पॉकेट से लगेगा, घर से लगेगा, तो सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ता है। सबसे मुसीबत वक्त कब रहा? मुसीबत वक्त तो बोले तो वही जब कॉमेडी वाला काम करते थे तो उसी टाइम हमको लगा कि जब सब चीज़ आप खुद अरेंज कीजिएगा, जब लोग बस
उसको करना क्या था, मतलब जो लोग मेरे साथ रहते थे उनको क्या करना रहता था कि बस हम बोल रहे हैं वैसे कर दीजिए और कुछ नहीं, आपको पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी घोड़ा जो भी हम खुद अरेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको तो उस टाइम लगेगा जब खुद चीज़ आप कीजिएगा ना अकेले, तो लगेगा कि अब क्या, सबसे आदमी नहीं बता सकता उस टाइम क्या फील करता है। अगर आप खुद सोच कर देखें कि अगर सब कुछ आप खुद अरेंज कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपसे बस उसको ये उम्मीद आपको है कि बस वो मेरा कैमरा कर दे, उनको वो तक टाइम ही नहीं है। आपके आपका जो जब आप कॉमेडी कंटेंट क्रिएशन करते थे उस टाइम आपका जो टीम था, तो एज ए फ्रेंड आपके साथ वर्क करता था या फिर एज ए पेमेंट लेकर? नहीं नहीं नहीं, सब फ्रेंड ही था, कुछ कुछ गाँव के भी लोग थे। उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? उससे मैं ये सीखा कि बस खुद पे निर्भर रहो, किसी पे ट्रस्ट मत करो। कभी ऐसा लगा कि ये सब छोड़ दे? नहीं, जब तक जान है जब तक छोड़ तो नहीं सकते हैं, मतलब इस चीज़ में साल 2 साल में, मतलब इसमें आने के बाद उनको पता चल गया कि हाँ क्या है नहीं है, तब तक जैसे जब तक हम जान है शरीर में जब तक तो उसका छोड़ नहीं सकते। ऐसा क्या क्या बात आपको पता लगा कि इसमें अपना लाइफ कैरियर आप इसको बना लिया? ठीक है, जैसे होता है कि अगर हम 2 साल सोशल मीडिया के पीछे अगर बर्बाद कर दिए, ठीक है, तो 2 साल में हम कुछ तो सीखे होंगे, ठीक है। अगर अभी हम खुद और कुछ भी करना चाहें तो फिर उसको में भी हमको कम से कम 1-2 साल देना पड़ेगा। अगर वो काम ना करके जो चीज़ हमको एक्सपीरियंस उसी में काम किया जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा ना। उस वक्त किसने सपोर्ट किया? जब आप मुश्किल वक्त में थे तो उस वक्त आपको को किस किसने सपोर्ट किया? ऐसा कोई होंगे? हम जानते हैं दूसरा टाइप का लड़का है, हम ज़्यादा जब एक बार हो जाता है ना कि कोई कैसे कहता है कि मुँह दूध से मुँह जड़ जाए तो फिर मट्ठा भी आदमी फूक के पीता है, बस वही बात है। उस टाइम से फिर हम अकेले ही। आपने उस फेल्योर को कैसे हैंडल किया जब आप उस टाइम मतलब अनसक्सेसफुल हुए थे, कि मतलब आपका साथ नहीं आपका दोस्त दिया, उस टाइम अपने आप को कैसे हैंडल किए? हो जाता है, सब समय समय का बात है। ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ नहीं दिया, मतलब कुछ कुछ लोग जो होते हैं, अब मान लीजिए कि अगर एक लोग भी आपके साथ वैसा कर दें तो फिर आपको उस टाइम काम करने का, उस टाइम माइंड दूसरा हो जाता है, फिर काम करने का मन नहीं करता है। हाँ। आपको कब रियलाइज हुआ कि आप सक्सेसफुल, कब मेरी पहला ये सक्सेसफुल? हमको सही लगता है तो ये सब कभी उनको लग भी नहीं किया, कभी नहीं लगा ऐसा। कभी आप लेकिन कुछ कुछ लोग मिलते हैं अभी बोलते हैं कि हाँ वीडियो बनाते हैं, तो बस हम मेरे लिए समझते थे यही सक्सेसफुल है। बस कुछ कुछ लोग आपका मिलते पहले हैं से कहते हैं कि हाँ वीडियो बनाते हैं, आपको हम जानते हैं पहचानते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात है। आपके लिए कुछ तो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अभी तक? जो मेरे पास है वही, जो फॉलोअर्स हैं 70,000 के आसपास, वही है। आपका फर्स्ट इनकम कब आया था और कितना आया था? मतलब हम लोग को तो पेमेंट आप जानते हैं कि हम लोग को बस प्रमोशन से ही आता है, तो मतलब क्या प्रमोशन से पूछ रहे हैं या फिर जो यूट्यूब भेजता है जो? मतलब आपका फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से आया था या प्रमोशन से आया था? नहीं, फर्स्ट पेमेंट तो हमको प्रमोशन से याद है। तो कितना आया था? अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो आप बता। समथिंग वही 500-700। इतना कम में भी आपको अभी लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन में लाइफ अच्छा है? उस टाइम मेरा स्टार्टिंग था ना, उस टाइम मेरा लगता है कि 500 या 1000 फॉलोअर्स थे ही बस। किस चीज़ का फर्स्ट प्रमोशन आया था आपको? वो सेकेंड हैंड लैपटॉप देते थे वो। और अभी कितना अर्निंग होता है? अभी बस इतना जान लीजिए कि खुद पे निर्भर है, हमको घर से पैसा नहीं लेना पड़ता है, मतलब अपना पर्सनल कोई भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं रहता। अपना पर्सनल चीज़ कुछ भी ले सकते हैं इतना? हाँ, तो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब होता है ना कि अभी भी कुछ लोग को हाँ घर से चाहिए, वो नहीं, मतलब अभी हम खुद पे कुछ कर सकते हैं। सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके लिए? काम। काम। काम रुकना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा बात है। काम रुकने का मतलब है बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कुछ भी होते रहना चाहिए लेकिन होते रहना चाहिए, आदमी को रुकना नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत है। ताकि इधर हम कुछ जो झेल रहे हैं, आदमी जो झेल सकता है ना, क्या बताया आप शब्द में नहीं बता सकता है, कभी नहीं बता पाएगा। जो आप चीज जो आप रियलाइज करोगे वो आप किसी को बता नहीं सकते,
समझा ही नहीं सकते हो आप, ये होता है। क्या आपकी लाइफ में कैमरा और रियलिटी में डिफरेंस है? आप कैमरा के सामने कुछ और रियल लाइफ में कुछ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हाँ उसको सोशल मीडिया पे दिखाए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत दूसरा होगा ना। आपके लिए सबसे पहला प्राउड मोमेंट कब रहा? मेरा 6 महीना लग गया था बस 10K होने में, ठीक है। और जब हम लोग 10K सेलिब्रेट किए, उसके बाद बस 10 दिन के बाद हमको 20K हो गया। उस टाइम लगा कि क्या हो गया है, मतलब 6 महीना मेहनत किए तब जाके 10,000 हुआ। और ऐसा हुआ कि सेलिब्रेट किए और बस 10 दिन के बाद फिर 20,000 हो गया। हाल ही कुछ दिनों पहले आपने अपने चैनल पे एक वीडियो चढ़ाया था। आपका चैनल सस्पेंड हो गया था। किन कारणों के कारण हो गया था सस्पेंड? मतलब हुआ ये था कि कोई कंकड़बाग के ही कोई थे, वो उनसे एक बार में हमको बात हुआ था। तो वो बोले कि जे आपसे हमको बात करना है, जे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। तो हम बोले कि बताइए, काम बताइए, हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। तो बोला कि नहीं दीजिए ना, कुछ काम है। तो हम बोले कि बताइएगा, काम बता दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको कोई इशू है तो बताइए। तो नहीं, आपका नंबर चाहिए था। हम बोले कि नहीं, बताइएगा तभी हम देंगे। तो बोले ठीक है, पटना आइएगा कभी तो बताइएगा, हमको आपसे मिलना है। बस इतना ही डीएम में बात हुआ था। फिर उसके बाद वो 2 दिन बाद स्टोरी लगाए कि पटना गुड बाय, ऐसा कुछ आईडी सस्पेंड कर दिए हैं, ये वो पता है ना। तो वो कर देने के बाद जब हम रात में मूवी देख रहे थे, मूवी देखने के बाद जब हम सोचे कि आईडी भी ट्राई करते हैं, तो उस टाइम जब हम आईडी लॉगिन करने गए तो फिर आईडी हमको सस्पेंड देखे हमको दिमाग उड़ गया। उसके बाद हमको कुछ सामने दिख ही नहीं रहा था, बस अंधेरा। क्या हो गया था उससे मैं मतलब बता नहीं सकता। हमको फॉलोअर्स के लिए कभी टेंशन हुआ ही नहीं कि फॉलोअर्स जा रहा है, उतना आइडिया नहीं आएगा। हमको दिक्कत इसलिए हुआ कि हम लोग जब एक वीडियो एडिट करते हैं ना, तो बस उसका एडिट में ही बस एक वीडियो का 3 घंटा लगता है, बस 1 मिनट का मिनी ब्लॉग बता रहा है। क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जिस टाइप से हम लोग वॉइस ओवर करना चाहते हैं, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 10-10 बार ट्राई करते हैं तब जाके एक बार होता है। तो 3-3 घंटा एक वीडियो पे जा रहा है सिर्फ एडिट में। सोचिए कि वैसा 350 पोस्ट है तो समझिए दिक्कत नहीं होगा। तो उनसे कुछ पर्सनल दुश्मनी या फिर कोई इशू था? हमको तो आज तक पता नहीं चला कि क्या वो करना चाहते थे, हमको दिक्कत था। मतलब होता है कि हाँ कुछ ऐसा बात भी अगर बोले होंगे कि हाँ उनको हम गाली दिए हो, चाहे कोई ऐसा बात हो, तब वो ऐसा किए हो। नहीं, आपको उनसे पहले या मिले या कांटेक्ट कभी भी नहीं भाई, कभी नहीं। उनसे बस ऑनलाइन में ही बात हुआ था। तो उनसे और उनका एक रोमांचक बात बताया। क्या हुआ कि फिर जब मेरा आईडी सस्पेंड हो गया तो फिर उसके बाद अपने दोस्त के पास गए, उसको बताया ये सब। तो हमारा ज़्यादा वो टेंशन में हो गया, ऐसा ऐसा सीन। फिर उस टाइम बस अंधेरा अंधेरा। फिर उसके बाद इधर उधर कांटेक्ट करने का कोशिश किए। पटना में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर थे जिनका भी आईडी पहले सस्पेंड हुआ है, बैन हुआ है। कांटेक्ट किए हैं, लेकिन होता है कि अभी की डेट में देखिए बहुत आदमी हैं जो आपको बस दिखने में ही है, बस कुछ कर नहीं सकते हैं। कांटेक्ट नंबर लिए जिनका आईडी सस्पेंड हुआ था, उनका कांटेक्ट नंबर लिए, उनसे ट्राई किए 4-5 कॉल, कोई। फिर एक और आदमी से दिखाया तो वो बोले कि मेरा आईडी वापस आ गया था, रुकिए हम अपना आदमी से दिखाते हैं। वो शायद प्रकाश झा को आप जानते हैं, जानते होंगे। तो उन्हीं से बात हुआ था, तो बोले कि हाँ जे आपका हम आईडी देख कर बताते हैं। तो जब उनसे बात हुआ तो वो बोले कि आईडी देख कर बताते हैं। तो वो बोले कि आपका चैनल जो है ना परमानेंट अब खत्म हो गया, ठीक है, अब आप वापस नहीं आएगा। फिर इसी दौरान बीच में फिर बात हुआ। संदीप रॉय ब्लॉग को पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते होंगे, वो पटना के ही हैं, उनका आड़ा घर है। तो उनसे बात हुआ, तो फिर उनसे बात हुआ तो वो बोले कि अच्छा ठीक है छोटू तुम मिलना। उससे पहले हम आईडी के लिए इतना पागल हो गए थे कि हमको बस कोई आईडी वापस करके ला दे, कितना पैसा लगा नहीं लगा हमको इससे मतलब नहीं था। तो मुंबई का एक लड़का से बात हुआ, वो बोला कि 10,000 रुपया लेंगे, ठीक है, आईडी पासवर्ड भेजिए। सोचिए कि वो आदमी हमको कभी देखे नहीं है, बस एक दिन बात हुआ है, बस एक कॉल पे, उस पर हम ट्रस्ट कर लिया। आईडी पासवर्ड सब भेज भी दिए थे हम, ईमेल आईडी का पासवर्ड और आईडी भेजने वाले थे, ईमेल आईडी। तो फिर जब संदीप भैया से बात हुआ तो संदीप भैया बोले कि तुम पागल हो गए हो, पहले पहले तुम क्या करो कि आईडी का पासवर्ड चेंज करो, उसके बाद तुमसे मिलना। बोले कि आधार कार्ड है, हाँ अपील करने का ऑप्शन दे रहा है ना, वहाँ पे फोटो क्लिक करके तुम अपना आधार कार्ड का अपलोड कर दो। वही अपलोड किए, बोले कि बस 10 मिनट में आईडी वापस आ जाएगा।
हम पटना गए थे, पटना से ही आ ही रहे थे, बस अपने स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, बस पहुंचे, आईडी वापस आ गया। तो उस टाइम हम बिलीव ही नहीं किए, 2 दिन तक सीधा आईडी बैन था, हमको कभी लगा ही नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन अपलोड किए फिर आ गया, तब से फिर लगा कि मतलब कि इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग नाम का साथ देते हैं वो काम का नहीं। हम तो कहेंगे कि देखिए खुद पे निर्भर रहिए, बेस्ट रहेगा। अभी के डेट में किसी पे निर्भर रहना मतलब अपने आप में एक मूर्खता है, ये सीन है। अपने पे रहिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों किसी से उम्मीदें क्यों करना है भाई? अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सब चीज़ अकेले ही करना है, लेकिन ये है कि आगे बढ़ जाइएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक लोग आ जाएंगे। आपका कौन सा हैबिट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है? ये सब कभी हम नोटिस नहीं कर पाए सर, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले क्या सीन था कि टाइम कितना हो रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रहा है, इससे मतलब नहीं होता था। एक दिन में एक पोस्ट होना चाहिए, कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं, हमको खुद पता नहीं। रात को 12 बजे 2 बजे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जहाँ पे ऐसा सुनसान जगह है वहाँ पे आप, हमको लगता है कि आप 5 मिनट रुकना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ पे हम लोग 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ कर वहाँ वॉइस ओवर करते थे खुले में। रात के टाइम कितना हो मैटर ये नहीं करना, कल सुबह पोस्ट करना है तो वीडियो रहेगा तब तो, वीडियो अभी है तो भी चलो, 12 बज रहा है 2 बज रहा है 1 बज रहा है, ऐसे से रात में जाता था एडिट करना। अकाउंट पे वीडियो का क्वालिटी मैटर करता है या क्वांटिटी? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर बोले तो कंटेंट में आपका दम होना चाहिए, क्वालिटी थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। क्योंकि अगर कोई भी क्रिएटर डेली एक वीडियो पोस्ट कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा लगता है टीम होना चाहिए, क्योंकि डेली एक वीडियो पोस्ट करना बहुत बड़ा बात है, दिखने में आसान लगता है, लेकिन सौरभ जोशी को देखिए, वो तो अभी नेक्स्ट लेवल पे। जिन लोगों को लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन इतना आसान है, क्या सच में इतना आसान? देखने में तो हमको भी बहुत चीज़ आसान लगता है, बहुत लगता है कि मुकेश अंबानी बिहाने बन जाएंगे, लेकिन वैसा हो सकता है? वो उतना झेले हैं सब चीज़, देखिए कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है। अभी ये बोतल है तो ये बोतल भी देखने में हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको जो बनाया होगा, जो खरीदा होगा, जो कहाँ से लाए होंगे, सब चीज़ यही बात है। अब आप पैसे को किस नजरिए से देखते हैं? किस नज़र से बोले तो जैसे कि इंसान के पास पैसा आने के बाद थोड़ा उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। कि पैसे का कमाल है, ये पैसे में पावर है। पैसा मतलब होता है ना कि पैसा आपको टोटल चीज़ नहीं देगा, लेकिन 99% देगा हल करके, उसका हल पैसा है, बस पैसा। हर समस्या का हल पैसा, हम लोग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अब 1% का उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं? कि पैसा देखिए होता है ना कि पैसा आपको बेड खरीद सकता है, चैन नहीं, नींद नहीं, है ना? तो बस यही है। आपके लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट बोले तो जिससे आप मतलब डायरेक्ट आपका लाइफ कहीं से कहीं पहुंच गया? बस हम वीडियो बनाना शुरू किए, बस 1 साल हम शुरू किए, ठीक है, 1 साल तक कंटिन्यू हम रहे, ठीक है, बिना कोई इशू के, बिना कोई एक्सक्यूज के 1 साल कंटिन्यू रहे, ठीक है। और 1 साल के बाद मतलब हमको मतलब अभी मेहनत कर रहे थे, मतलब अभी अभी तक साल भर तक कर रहे हैं, तो अभी नहीं दिखेगा, जैसे आप भी अभी कर रहे हैं तो आपको भी नहीं दिखेगा, ये साल भर 1.5 साल 2 साल बाद दिखता है। तो हम 2024 में कर दिए तो अब दिखता है, अगर अब करेंगे तो 2030 तक 28 तक ऐसा दिखेगा। अब कितना साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए थे? कंटेंट क्रिएटर बोले तो हम 2020 से ट्राई कर रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम से। उस टाइम से टिकटॉक पे भी किया करते थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो इधर उधर दोस्त के ही फ़ोन से किया लिया था। किस फेल्यूर ने आपको सबसे ज्यादा बदला है? वही हमको मोटिवेशन वहीं से मिला कि जो 10,000 व्यू हो गया, उसी टाइम से लगा कि अगर अभी फर्स्ट टाइम किए तो इतना जा रहा है और कंटिन्यू रह गया, तो पहले क्या सीन था कि उतना आप देखे होंगे कि अब तो हर एक घर में
ब्लॉगर, ये कंटेंट क्रिएटर बहुत हो गया हूँ। लेकिन उस टाइम जब हम करते थे ना, उस टाइम आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मतलब कुछ आंख, मतलब सुबह उठे कुछ को पोस्ट कर दिए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। हमारा दोस्त बोलने लग गया था कि भाई हमको लगता है ना कि तुमको फेक भी हुआ रहा है, ठीक है, हमको लगता है कि ये सब रियल नहीं है। ऐसा भी हुआ था मतलब कैसा भी वीडियो पोस्ट कर दो, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, मतलब 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख से कभी भी मेरा देख लीजिएगा उतना से कम रहबे नहीं करता था। अब क्या हो गया है कि 5 घंटा एडिट करके, 6 घंटा उसको शूट करके, 5 घंटा एडिट करके पोस्ट भी करेंगे, तो होता है ना कि नहीं होने जाएगा। इसके पीछे क्या कारण रहा? कंपटीशन हर चीज़ में है, और हर दिन दिन समय एक नहीं होता है। आज है तो कल नहीं हो, कल है तो परसों नहीं हो, ऐसा भी तो होता है। अगर हम चाहते रहें कि हाँ वैसा ही बस मेरे को मिलता रहे, तो ये संभव नहीं है। देखिए कोई भी कुछ टाइम तक ही चल सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए अभी केल्विन, ठीक है, देख रहे हैं अभी उनका ऐसा सीन है कि अभी कुछ सूत उठ के कुछ डाल दे रहे हैं, 50 मिलियन, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कंफर्म कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज़ ही है कि ज़्यादा दिन तक कोई टिक नहीं पाएगा। फिर रहेगा लेकिन फिर इस तरह का दबदबा नहीं रहेगा। तो होता है ना कि 50 मिलियन नहीं, ये उपाय नहीं होगा। फिर जब सब आप ही को मिल जाएगा, तो फिर जो पीछे लाइन में लगा हुआ वो सब क्या करेगा। अभी तक का सबसे ज्यादा व्यू वाला वीडियो? याद नहीं, लेकिन 3 मिलियन प्लस ही होगा। 3 मिलियन? ऐसा क्या है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं? अब हम किस टाइप से सोचते हैं, किस टाइप से एब्जॉर्ब करते हैं, ये लोग कैसे जान पाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हाँ अभी नहीं, जब हम आगे बढ़ जाए तो काफ़ी सारे गरीब लोग को मदद करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उतना भी सुविधा नहीं है ताकि हम अगले को मदद कर पाएँ। पहले हम खुद तो सही हो जाएं, उसके बाद किसी और को सही करेंगे। तो ये पब्लिक कैसे जान पाएंगे, नहीं कि हमें बताया भी है। अगर सब कुछ आपको दोबारा से शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे? बात बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसा बात है तो करना ही है। जैसे मतलब आप ये, जैसे आप मतलब क्या कुछ नया आप करेंगे या फिर इसी में आप अपना लाइफ को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मतलब ये देखिए बताता है, ये क्या है कि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे देखिए विदाउट इन्वेंस क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट का आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको मतलब बिना पैसा का यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जब कुछ पैसा आएगा तो आप कोई और चीज़ में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा चीज़ है। हम इसमें इसलिए आए कि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हैं तो देखिए सबसे बड़ा बात है कि देखिए इंजॉयमेंट भी मिलता है, उसके बाद साथ साथ काम भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम लोग अभी रिसेंटली में भी यहाँ गए झारखंड, तो देखिए झारखंड क्या हुआ कि घूम लिए, इंजॉयमेंट भी हो गया, वीडियो भी बन गया, काम भी मेरा हो गया। ये इसलिए हम इसमें आए थे, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, इसलिए। आपका ड्रीम कोलैब? क्या ड्रीम कोलैब आप किसके साथ, मतलब आपको लगता है कि ये मेरा सपना है इसके साथ कोलैब करने का? अभी तक ऐसा कुछ सोचे नहीं, लेकिन एक बोल सकते हैं कि बड़ा बड़ा ब्रांड है जो एक बार में है, देख क्या अभी आपके लाइफ में किसी भी चीज का खोने का डर, आप उसे नहीं खोना चाहते? नहीं खोना चाहते हैं, मतलब हम इतना सही बताते हैं, ये सब हम नहीं कभी सोचते, सोचते ही नहीं है ये सब, पता नहीं मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि हाँ, पता नहीं कि कोई कोई कि हाँ हम इसको नहीं खोना चाहते हैं, खो दिए हैं, होता है ना। लेकिन सबसे बड़ा देखिए हमको दिक्कत बस इस बात का है कि अभी जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर उस जगह पे हम ही क्यों ना हो और काम नहीं कर रहे, तो देखिए बात ये नहीं है कि आप अभी कहाँ हो, आने वाले साल में आप कहाँ होगे ये बहुत मैटर करता है, अभी आप कहाँ हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आने वाला साल में लोग आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि देखिए सब लोग के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जिस पैसा उस टाइम आने के बाद ही क्या करेगा, जब उस टाइम जिसको दिखाना है वो देख ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है। सबसे बड़ा देखिए हमको डर बस एक चीज़ का लगता है, गार्जियन को लेकर। देखिए सबका गार्जियन धीरे 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 बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा बूढ़ी, हाँ एज उनका पार हो रहा है। तो अगर टाइम से अगर सक्सेस मिल जाए तो उनको कुछ दिखाना है
तो हम अभी दिखा सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद सोचिए कि शाहरुख खान के अभी कितना है प्रॉपर्टी बताइए, वो उनका नेटवर्थ ही लगता है कि 1500 15,000 कुछ ऐसा है, लेकिन उनके पास जिनको दिखाना है वो देख ही नहीं रहे, तो फिर कौन काम का वैसा पैसा चाहे हाँ कुछ भी। तो सबसे बड़ा डर हमको इसी चीज को लगता है कि अगर जो करना है वो जिसको हाँ हाँ वही बात है ना, जिसके लिए हम कर रहे हैं जिसको दिखाना है वो देखबे नहीं करेगा, तो फिर ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। यही बात है, बस डर यही चीज का। आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसका रिग्रेट अभी भी हो रहा हो, पछतावा? पछतावा होता है ना, मतलब बहुत सारे बातें हैं। लोग भी बोलते हैं कि पहले के जैसा बदल गया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। अब हम उनको क्या बताया, क्या बोले, अब वो कहता है कि हाँ तुम लोग बड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, हम कहा थी उनको बोले। अब ये सब अब खुद सोच के देखिए कि अगर अभी आप ठीक है अभी यहाँ हैं, अगर आपको कोई अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, आपका जो दोस्त लोग बोले कि नहीं तुम पहले जैसे नहीं बदल गए हो, लेकिन आपको पता है कि आप वही हो, ठीक है, जो आपके लिए वो पहले जैसे थे वैसे आज भी आपके लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं आप बदल गए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दुनिया का तो चलाएगा, खुद सोच के बताइए। नहीं, सक्सेस पाने के लिए आपने क्या क्या खोया है? हम बस खोए क्या है, मतलब देखिए 2 दिन चाहे दो रात चाहे 2 घंटा या 2 मिनट कोई ज्यादा सोने से कोई बड़ा नहीं बनता है, लेकिन हमको लगता है कि 2 3 घंटा 4 घंटा कम सोने से लोग बड़ा बन जाता है। तो उस टाइम क्या नहीं बताया कि उस टाइम क्या सीन था कि हमको टाइम से कोई मतलब ही नहीं होता था। हम कभी मेरा सोने का टाइम है हमको पता नहीं रहता था, बस हमको पहले सोएंगे कुछ भी करना करेंगे, लेकिन कल का को पहले रेडी रहेगा, तब आज पहले आज का पोस्ट होएगा, तब कल का काम कल, आज का काम आज पहले क्लियर हो, उसके बाद क्या हो रहा है, धरती पलट गया दुनिया उलट गया उससे कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा मतलब ही नहीं रहता, पोस्ट मतलब पोस्ट। तो ये पहले कंसिस्टेंसी था जो अब नहीं है। हाँ पहले और अभी में आप डिसिप्लिन को अलग नजर से देखते हैं? पहले अलग नहीं रहते, तो हम खुद ऐसा सोचते हैं कि जो हम 2024-25 में थे वो अभी हम नहीं है, हम ये सब खुद रियलाइज किए हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो शुरू से अभी तक साथ रहा हो? हाँ ये मेरा दोस्त है। आपका एक वीकनेस जो आप ओपनली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ वो कमी मुझ में है? कमी ये है कि मतलब हम एक रास्ता पे चल नहीं पाते हैं। मतलब होता है ना कि कोई कोई लोग ऐसा होता है कि देखिए अगर किसी को बता दिया जाए कि हाँ ये सक्सेस का रास्ता है, बस इसी में आपको सीधा चलना है, कितना दूर चलना है उससे मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है कितना दूर जाना है, लेकिन बस यही रास्ता में चलना है। हम क्या है कि भटक जाते हैं, और हम क्या कि मतलब मेरे एज के जो भी लोग हैं मतलब एक बार ना एक बार मतलब भटकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बर्बाद करने के बाद फिर समझ में आता है कि नहीं ये रास्ता पर चलना है, फिर उतना दिन टाइम बर्बाद हो जाता है, बस यही। क्या लोगों को एक ही रास्ता पर चलना चाहिए या हर तरफ अपना रास्ता बनाना चाहिए? चलना एक अलग चीज हो गया ना, देखिए हम कहते हैं कि हम मेरा ये कहना है कि एक्सपीरियंस जो चीज में हो आप में वो काम कीजिए, उस रास्ता पे चलिए, जैसे हाँ ये चीज का मुझे नॉलेज है, इस चीज में हम जाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई एक चीज में 2 3 साल 4 साल बर्बाद कर दिए फिर अब ये नहीं ये करते हैं, तो फिर उसमें भी आपका टाइम जाएगा। आप देखिए जो है उसको बेस्ट करने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि सीधा उसको बदल ही दीजिए। मतलब ये बोतल है ठीक है, तो आप ये बोतल आप जब बना रहे हो आप, तो ये नहीं ऐसा नहीं कि अब बोतल बना रहे हैं और फिर अब बिहान होकर कप बना लेने लगे, नहीं। हमको कहना है कि देखिए बोतल आप बना रहे हो तो आपको बोतल बनाने का इतना दिन में नॉलेज भी हो गया, तो इसमें भी कुछ अलग करने का कोशिश कीजिए ना, बोतल ही बनाइए लेकिन उसका कैप है कुछ और अलग कर दीजिए, ये है इसका कुछ अलग कर दीजिए, इसमें कुछ डिजाइन दे दीजिए, ऐसा होता है। अगर इंसान एक बार में एक से ज्यादा अगर रास्तों पे चल रहा है तो क्या सक्सेस उसको मिलेगा? एक बार में अगर आप खुद बताइएगा कि मोटरसाइकिल आपको चलाने आता है, 2 मोटरसाइकिल आप चला लीजिएगा। नहीं,
दो मोटरसाइकिल इंसान नहीं चला सकता है, लेकिन अगर इंसान मल्टी टैलेंटेड हो तो कर सकता है। तब वो मतलब वो लोग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किस टाइप से है, किस माइंडसेट का है। अब काफी सारा लोग है कि भाई जॉब भी कर रहा है, साथ में वो घर वीडियो भी बना रहा है, फिर उसके बाद साथ में ट्रेडिंग भी कर ले रहा है, कुछ और भी कर ले रहा है, मतलब मिक्स करके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हम अपना ही बताएंगे ना, हम दूसरों को क्या हम कह रहे हैं। आज का यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब जेनजिस हो गया है। जेनजिस लोग हो गया है, और कोई बात नहीं है। तो मतलब अभी के क्या है ना कि देखिए, अभी क्या है कि अभी और आने वाला टाइम में सब लोग ये भूल जाएगा ना, धैर्य क्या होता है ना, ये सब लोग भूल जाएगा। नहीं तो आप मेरा बात लिख के ले लीजिए, आने वाला टाइम में कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहेगा। उसको कहना है कि अभी हम ये पानी पिए तो अभी ये मेरे को असर दिखना चाहिए, ना कि 5 मिनट बाद। क्या समझे? धैर्य जो होता है ना, अभी कहता है ना कि हाँ अभी आप कोई काम कीजिएगा, उसका साल भर बाद रिजल्ट देखिएगा, वो किसी में नहीं होगा, कंफर्म आपको बता रहा है। और धीरे धीरे ये चीज खत्म होते जा रहा है कि कोई का भी हो, मतलब कोई भी हो, उसको एकदम अभी किया तो कुछ उसको अभी रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। ये नहीं वेट करने का, किसी को टाइम ही नहीं है और नहीं रहेगा। रिजल्ट तो बोल सकते हैं अलग बात, लेकिन अगर कोई इंसान को लगे कि ये अभी करना चाहिए तो ये अभी कर रहा है, तो वो सही कर रहा है या गलत? क्या? जैसे कोई इंसान, रिजल्ट तो एक दूसरा मुद्दा हो रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान को लग रहा है कि ये सामान को अभी अगर हटा देना चाहिए तो वो अभी कर रहा है, तो ये सही कर रहा है या गलत? अब कौन बात है, मैटर ये करता है, मतलब कभी कभी कहा जाता है कि जो कल करो, जो आज करो, और आज करो जो अभी करो। कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो कौन सा बात है और उसे सिचुएशन क्या है, मैटर ये करता है ना। हाँ, अभी तक लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे बड़ा चीज का कुर्बानी क्या रहा? लोगों से ना मिलना। जब अपना काम जब करते थे तो दोस्त यार से नहीं मिल पाते थे, और दोस्त के साथ घूमना फिरना ये सब हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या काम के कारण आप अपना समय और फैमिली को मिस कर? फैमिली को नहीं कह सकते, लेकिन दोस्त यार को मिस करते हैं। पहले पहले पिछले बीते हुए वक्त को हाँ, मतलब दोस्त यार को मिस करते थे कि होता है ना कि मतलब हमको कहना कि देखिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग रहे हैं, दोस्त यार के साथ घूमते हैं, शाम को हो गया फिर कहीं घूमते घूमते तो हमको अच्छा लगता है। फिर अब काम का प्रेशर रहता था, तो 3-4 घंटा इधर उधर, 3 घंटा तो बस हमको एडिट करने में ही लग रहा है। फिर शूट करने के लिए हम पटना रहते थे, तो फिर हम घर आते थे तो रात हो जाता था। समझिए कि पटना गए, घर आए 11 बजे 12 बजे ऐसे आते थे, तो फिर हमको कैसे बात होगा किसी से, नहीं मिल रहा था। अब गेम हो जाए। अब रैपिड फायर, टी या कॉफी? टी। बुक या मूवी? मूवी। लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो? शॉर्ट वीडियो। मनी या हैप्पीनेस? ऐसा। पैसा। डे या नाइट? हम नाइट। फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेट में हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फेवरेट एक्टर? कैसा है ना? कोई ऐसा इंसान जिससे आपको मिलने का सपना हो? अभी तक तो नहीं। लाइफ का अगला गोल क्या है? लाइफ का अगला गोल अभी ज़्यादा नहीं है, बस 100 के हो जाए। छोटा छोटा खुशी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑडियंस के लिए एक लास्ट मैसेज। आप लोग वेट कीजिए, कुछ ऐसा हम करने वाले हैं जो भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ करने से पहले हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बोलने से लोग समझ लेता है कि बोल रहा है तो करेगा नहीं, होता है ना। तो ये न्यू क्रिएटर और बिगनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए टॉप 3 एडवाइस। देखिए, वो खास करके अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो उनके लिए साइड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि कुछ टाइम तक आपको पैसा आएगा, उससे आप हैंडल कर लोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पैसा नहीं आएगा, तो फिर उस टाइम आपको लगा कि हम छोड़ देना चाहिए हमको, और आप छोड़ दीजिएगा। कितना लोग छोड़ दे भी रहा है,
तो उसके लिए साइड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड इनकम रहेगा, आप सर्वाइव करते रहिएगा, फिर आप उस लेवल पे चले जाइएगा कि आपको डायरेक्ट इनकम आने का सोर्स हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो साइड इनकम होना आपका ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ? और कुछ देखिए, और क्या है कि अभी पहले भी हम बताया कि लोग को धैर्य करना पड़ेगा, विश्वास करना होगा, रुकना होगा। ये नहीं कि अभी हम कुछ काम किए तो उसका तुरंत रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी कुछ कर रहे हैं, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि मेरे एक जान पहचान के भैया हैं, वो बोले कि तुम बिलीव नहीं करोगे, हम 2015 से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 15, 16, 17 ऐसे कुछ मेहनत की है, लेकिन कभी नहीं वो जाने गए। लेकिन वो लॉकडाउन में ऐसा चमक गए, ऐसा ऐसा वायरल हुए कि वो बता नहीं सकते हैं। मतलब उतना दिन के बराबर एक बार में हमको आ गया। आप धुरंधर देखे होंगे, धुरंधर देखे होंगे, तो वो उनमें जो एक रोल किया है ना, वो क्या है, वो लड़की के पिताजी नहीं थे, मोटे मोटे थे ना, उनका अभी तक वो पहले भी मूवी कर चुके हैं, लेकिन एक मूवी उनको जितना यहाँ तक पहुंचा दिया है ना, अभी तक कोई वहां तक पहुंचे भी नहीं किया है। समझिए, आज तक वो इतना दिन में जो कमाए और ये एक मूवी से इतना कमा लिया। प्रेम प्रेम फेम कुछ कुछ बोलता है, सब लोग बताइए। बस पैसा, फेम, सब। हाँ, सक्सेस के लिए एक ऐसा हैबिट जो सबको अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन ये होना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन क्या है कि अभी देखिएगा 2 दिन काम करने का मन करेगा, फिर लगेगा कि यार छोड़ो ना, लेकिन डिसिप्लिन रखिएगा तो उसका डिसिप्लिन का मतलब होता है कि देखिए, अगर आज एक डालना है तो फिर कल भी एक डालना है, परसों भी एक डालना है। वो मोटिवेशन आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो डिसिप्लिन में तो रहना होगा, जो अभी मेरे में नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि अभी आपके पास डिसिप्लिन नहीं है? मतलब ऐसे ही दिन पे दिन बीतता गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिए, बस ऐसे ही गड़बड़ हो गया। लेकिन देखिए, कोई चीज़ अगर आपको एक बार कर लेंगे, कोई चीज़ में मतलब घुस जाना, फिर उसमें से निकलना, मतलब कोई चीज़ में घुसने में भी टाइम लगता है, तो फिर कुछ निकलने में भी टाइम लगता है। तो यही बात है, अपना लेंगे, टेंशन नहीं है। न्यू क्रिएटर और बिगनर्स को कौन ऐसा कॉमन सा मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए? अगर जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको कौन ऐसा मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जब हम उनको क्या है, मतलब हम अपने पे बता देते हैं। मतलब हम भी स्टार्ट किए थे, तो हमको ये कहना है कि जो आप कर रहे हो बस करते रहो, और बस अपना देखो कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं। ये नहीं कि होता है कि हाँ दूसरों को देख रहे हो कि हाँ वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे कर दें, तो ये से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए दूसरों पे ना देख के अपने पे देखिए कि हाँ आपका क्वालिटी डाउन आ रहा है तो उस पर काम कीजिए, अगर आपका वॉइस ओवर सही नहीं है तो उस पर काम कीजिए। क्या है, मतलब पहले भी हम लोग भी कैसे करते थे, तो वॉइस ओवर तो पहले का आवाज़ कुछ और था, फिर बोलते बोलते एक्सपीरियंस हो जाता है, तो पहले का और अब का तो दोनों में चेंज हुआ, उस पर हम काम किए। अगर आप पूरी दुनिया को एक एडवाइस देना चाहे तो एडवाइस क्या रहेगा? एडवाइस यही रहेगा कि देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं बस उसको करते रहिए, रुकिएगा नहीं। बस काम है तो काम कीजिए, क्योंकि देखिए रुकने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिर उसमें से आपको निकलने में भी टाइम लगेगा। उसमें अगर आप काम करते करते अगर रुक गए तो फिर उतना टाइम वेस्ट, फिर आपको वहीं आना है, लेकिन फिर उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और लोग यहाँ जान रहे हैं कि आप जो चीज़ आप सोच रहे हो मार्केट में ऑलरेडी वो चल रहा है। आपका लाइफ का कोई ऐसा चैप्टर जिसे आप भूलना नहीं चाहते हैं? लाइफ का ऐसा चैप्टर जो भूलना, कोई मोमेंट भी जिसको आप उसको भूलना नहीं चाहते? अब देखिए, जो भी अभी हम लाइफ को लेकर रहे तो बस मम्मी पापा को, बस और कोई के नहीं। हमें और हमारी टीम को ऐसा कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़े कि जिससे आपके साइड से हम लोग को फॉलो बैक मिले? कोई नहीं भाई, बस आप बोल दिए हम वैसे कर देंगे, कोई बात नहीं है। आपके साइड से इस वीडियो पे कितना व्यू मतलब अगर जाता है तो आप हम लोग को एक छोटा सा क्लिप में ऐड करेंगे अपने वीडियो अकाउंट पे। कितना भी भाई,
अभी आप लोग का स्टार्टिंग है, मतलब नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं है भाई। मतलब ये नहीं कि व्यू जाएगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम अपने से समझते हैं कि हाँ उस चीज से हम खुद झेले हैं भाई, उस चीज से गुजरे हैं, तो हमको पता है जाना। वीडियो का कोई गारंटी नहीं है। देखिए हमको लोग का ऐसा ऐसा वीडियो है कि पोस्ट किए हैं 3 महीने में 1 महीने में या 2 महीने में 70,000 गया, और दूसरा महीना बाद वो वीडियो पे 3.5 लाख व्यू हो गया। हम खुद शॉक्ड हैं। अब बताओ, तो हो जाता है, वीडियो का कोई गारंटी नहीं है। आप नहीं भी बोलिएगा तो भी हम कुछ कर ही देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख रही हो ही रहा है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ करना है। नंबर 1, अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, अभी के अभी कमेंट में आप बताओ आपने इस एपिसोड से क्या सीखा, और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जिनको हम इधर बुलाएं। नंबर 3, यह एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक कन्वर्सेशन इनफ होता है किसी इंसान की लाइफ को चेंज करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।